आज की हमारी डिश है लज़ानिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद है निगत पकवान में। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 किलो मैंने यहाँ कीमा लिया है बकरे का। 3 चम्मच भर के मैंने लिए हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। टमाटर हैं, शिमला मिर्चें हैं और प्याज हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बताती जाती हूँ क्या क्वांटिटी होगी हर चीज़ की। एक खुले पैन में 4 से 5 चम्मच ऑयल के डालने के बाद 3 बड़े प्याज चॉप करके डाल दी। हल्का सा सौते किया तो साथ ही मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कूटी हुई डाल दी। उनको भी 2 मिनट के लिए मैंने हिलाया जुलाया और साथ ही मैंने चॉप टमाटो की प्याली एक भर के डाल दी है। ये देखें, ये प्याली समझ लें कि इसमें 2 टिन गए हैं चॉप टमाटो की। और साथ ही मैंने डाल दिया कीमा। टमाटर चाहे फ्रेश डालें या आप टिन डालें, एक ही बात है। कुटे हुई लाल मिर्चें डाली हैं 3 बड़े खाने के चम्मच और 3 चम्मच डाले हैं नमक के। इनको हिला लिया। ये इनफ होंगी मिर्चें हमारी तेज़। काली मिर्चें भी डालेंगे, लेकिन इसको सुर्ख करने के लिए यानी कि कलर हमारा ब्राइट करने के लिए मैं इसमें डालूंगी बाद में पेपरिका, जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं होती, रेड कलर होता है। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मशरूम को मैंने पहले ही काट के उनको थोड़े से ऑयल में स्टीम करके रखा हुआ था, पानी खुश कर लिया था। साथ ही मैंने काट के डाल दी हैं शिमला की मिर्चें और कुटी हुई लाल और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी डाल दी हैं और अपने पहले से तैयार शुदा मशरूम भी डाल दिए। अब इसमें पूरी एक बोतल भर के मैं डाल रही हूँ बोलोनीज सॉस की और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के उसे खंगाल के वो भी डाल दिया। अब ये पकता रहेगा। मिर्चें भी डाल दी मैंने जो आपको बताया था पेपरिका की। जब इसको खुश्क हो जाएगा, गल जाएगा, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को देखें, विजिट करें, पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो मर्ज़ी करें। कीमा हमारा अच्छी तरह से गलने के बाद ठंडा भी हो गया। ये दूसरा दिन है। इसे देखिए आप कि ये बहुत ज़्यादा सख्त है। इस तरह का हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा रनी चाहिए। कीमे को रनी करने के लिए पानी नहीं डालना इसमें और इसमें टमाटर डाल दें, टमाटर का पेस्ट, कच्चे नहीं, टमाटर का पेस्ट डालें या फिर बोलोनीज है तो वो डाल दें। मेरे पास आधी बोतल है, मैं वो शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है अजीनोमोटो, नमक भी और डाल दिया और काली मिर्च की 1 खाने की बड़ी चम्मच डाल दी। इससे मेरे 2 लज़ानिया बनेंगे। इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और अब आते हैं हम अपने वाइट सॉस की तरफ। वाइट सॉस बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 4-5 चम्मच ऑयल के डालने के बाद उसमें प्लेन फ्लावर डाल दिया। जितना मर्ज़ी डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और उसको हल्की आंच के ऊपर भून लिया। तो बड़े बेटे की फरमाइश थी ये लज़ानिया की, तो उसने कहा था इसमें वाइट सॉस के लेयर ज़्यादा बनाएं, तो इसमें मैं इसलिए मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल डाला हो तो आसानी से भुन जाता है, लेकिन क्योंकि ये कम है इसलिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हल्की आग के ऊपर इसको भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम दूध शामिल करेंगे। यहाँ गलती से मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है। इसको मिक्स करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा हमें इसकी गिल्टियाँ ख़त्म करने के लिए हैंड ब्लेंडर भी यूज़ करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर बड़े आराम से स्टील का एग बीटर इस्तेमाल कर लेना था। तो अब क्योंकि मैं कढ़ाई का ज़रा ध्यान रख रही हूँ, जब भी हम कोई नॉन स्टिक बर्तन लेते हैं ना, तो उसको जब गर्म चूल्हे के ऊपर रखते हैं और कोई स्टील का चम्मच यूज़ करते हैं तो उस नॉन स्टिक की जो उसकी लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह एक दफ़ा खोआ बनाते हुए मैंने अपनी बेटी से कहा, ये लो, इसको स्टीर करती जाओ, दूध नीचे ना लगे। मैं इधर उधर काम में लग गई और जब वो रेडी हो गया तो मैंने जब उसको बर्तन को धोया दूसरे दिन तो पता चला कि नीचे तो टॉर्नेडो बना हुआ है। उसने स्टील का चम्मच घुमा घुमा के उसको ख़राब कर दिया। दूध शामिल कर दिया। अब इसको स्पैचुला से ही मैं बहुत अच्छी तरह से इसकी सारी गुठलियाँ जो है ख़त्म करती जाऊँगी। साथ साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। क्रश चिली 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और 1/4 चम्मच मैंने डाला है अजीनोमोटो। अब इसमें शामिल करते हैं चीज़ मेरे पास पुरानी पाटी पुरानी जितनी भी पड़ी हुई है, कुछ स्लाइसिस थे और थोड़ी सी मैंने इसमें ग्रेटेड चीज़ भी डाल दी है। वो शामिल कर देंगे, यूज़ हो जाएगी ये। और सॉस में क्या देखना है किसी ने कि ये पाटी पुरानी थी या नहीं थी। तो जो पैकेट मैंने रखे हुए हैं ग्रेटेड चीज़ के, मोज़रेला चीज़ के, वो हम जब लेयर बनाएंगे अपने लज़ानिया की तो उसमें शामिल करेंगे।
ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा रेडी हो गया है। इसकी थिकनेस इसी तरह होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम ना हो। सॉस हमारा रेडी है, इसको हम एक साइड पे करते हैं और अपनी डिश को रेडी कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने सीक्रेट काम किया। जब मैंने डिश रेडी की, उसको ऑयल लगाया और नीचे मैंने पेपर काट के रख दिया था, न्यूज़पेपर। दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि लोगों ने बड़ा इतराज़ करना था, न्यूज़पेपर क्यों लगाया है, न्यूज़पेपर के ऊपर ये होता है वो होता है। बटर पेपर मुझे महंगा लगता है, वो मैं नहीं लाती। होता है, पड़ा हुआ था, यूज़ नहीं किया मैंने उसे। उसके बाद मैंने ऊपर 2 शीट रखी हैं। फिर मैंने मिन्स की लेयर लगा दी है बारीक सी, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है, बारीक सी लेयर लगा देनी है। हम शीट का ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ करेंगे, तो बजाय इसके कि 2-3 लेयर बनाएं और बीच में दे तरे हुए कीमा और वाइट सॉस भर दें। लेयर मैं ज़्यादा लगाऊंगी। यहाँ मैंने सैलड चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों के पैकेट खोल लिए। सैलड चीज़ जो है ये थोड़ी सी चीप ही होती है और खट्टी बहुत होती है, सॉल्टी होती है, बड़ी मज़े की लगती है। उसके बाद मैंने शीट ऊपर रख दी 2, उनको मैंने एक ही डायरेक्शन में रखा, काटने में आसानी होगी। ऊपर मैंने अपनी एक लेयर लगा दी है वाइट सॉस की, तो मोज़रेला चीज़ की बारीक सी लेयर लगा दी है। जब काटेंगे तो अच्छी लगेगी, नज़र आएंगे उसके जो धागे धागे से बनते हैं। फिर मैंने दूसरी लेयर उसी तरह मिन्स की लगाई और आप देख रहे हैं कि लेयर टू लेयर मैं कैसे इसको असेंबल कर रही हूँ। सबसे टॉप वाली लेयर के ऊपर हम सारी चीज़ें मिक्स ही डालेंगे। मिन्स डालेंगे, वाइट सॉस थोड़ा सा डालेंगे, सारी चीज़ें डालेंगे अपनी चीज़ियाँ, और क्रश चिली भी डाल देंगे थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, यानी इसको गार्निश कर लेंगे हम। मेरे पास फिर से धनिया मौजूद नहीं था आपके पास हो आप ज़रूर डालें, पर बहुत प्यारा लगता है ये ग्रीन ग्रीन सा। मैं बड़ी जल्दी में थी, मेरे बेटे ने कहीं लेके जाना था ये लजानिया फ्रेंड के लिए, तो जल्दी थी या नहीं थी, मेरे पास नहीं था भाई धनिया, तो थोड़ा सा ज़रूर डालें, अच्छा लगेगा। अच्छा, ये टॉप तक बहुत भर गया था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके ऊपर ये सिल्वर फॉइल लगाऊंगी तो ये पहले की तरह सारी चीज़ उसको चिपक जाएगी। तो मैंने एक दीवार सी बना दी है, आपने देखा होगा जो भी है। अच्छा, उसके बाद आपने सिल्वर फॉइल के साथ इसको इस तरह टाइट करके हर तरफ से इसकी एयर को ब्लॉक करते हुए इसको इस तरह से पैक कर देना है और रख देना है ओवन में। तकरीबन 45 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल के ओपन किया, और क्योंकि ये हमने किसी को गिफ्ट करना है तो ऊपर से खूबसूरत नज़र आना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक लेयर और मोज़रेला चीज़ की डालने लगी हूँ, और इसका जो टॉप है उसे थोड़ा सा क्रस्ट कर लूँगी और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह ओपन ओवन में रख दूँगी। लजानिया हमारा रेडी है, आपको मैं काट के दिखा रही हूँ। देखिए कितना नरम है, बिल्कुल सख्त नहीं है। सारी वो जो हमने कच्ची शीट्स लगाई थी वो सारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो जब भी आपने बग़ैर उबाले बनाना हो, इस तरह से फॉइल के साथ आपने इसको कवर कर देना है, और वाइट सॉस और कीमे की जो मैंने कंसिस्टेंसी रखी है उसे इसी तरह रखना है। बहुत रनी ना हो, बहुत सख्त ना हो, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो हमारी कच्ची शीट में जाके तो उनको भी स्टीम कर दे और पका दे अच्छी तरह से। तो ये सॉफ्ट हो चुका है, माशाल्लाह रेडी है। आप भी इस तरह बनाएं, इंजॉय करें। इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार थी, इतनी मज़ेदार थी कि मैं क्या बताऊं, ये उंगलियां चाट गए, डिश भी चाट गए सारी की सारी। तो ये तो मैंने भेजनी थी ना, तो भेजने के लिए मैंने ये रेडी की है। अब मैं घर के लिए बना रही हूँ, उसमें थोड़ी सी चीज़ें बची हुई थी, थोड़ी सी शीट्स थी, तो उनको मैंने इस्तेमाल किया है और बना लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी ये, आप इस तरीके से बना के देखें। कच्ची शीट जो होती हैं वो बॉइल्ड से ज़्यादा सस्ती भी होती हैं। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कर दिया है तो लाइक और शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।